स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और उसमें हम देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल में जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या क्या पढ़ना होता है, और फिर देखेंगे केमिकल रिएक्शन इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं, और हम देखते हैं कि इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और लास्टली हम देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में एक्चुअली क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्टेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि इसमें इनपुट में मिलता है हमको क्या, इनपुट मिलता है सी फॉर केमिकल एनर्जी, एंड आउटपुट जाता है इससे ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसमें इनपुट के फॉर्म में केमिकल एनर्जी हो और आउटपुट के फॉर्म में क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ऐसे सेल को हम गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल कहते हैं। अब देखिए यहां से इसमें एक चीज और होता है, इसमें होता है क्या, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद खुद होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता है यानी खुद ब खुद होता है। और जहां पर भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है वो होता है नेगेटिव। ये हम थर्मो में पढ़े हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और हम पढ़े हैं कि होता क्या है, इस गैल्वेनिक सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी। सॉल्ट ब्रिज इसमें क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज नेसेसरी होता है, नेसेसरी इसके लिए सॉल्ट ब्रिज की जरूरत होती है। और हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें दो पार्ट होता है, एक को हम लेफ्ट पार्ट बोलते हैं और एक को हम राइट पार्ट बोलते हैं। लेफ्ट पार्ट में हमारा जो रहता है वो रहता है एनोड, जो कि होता है कैसा, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज होता है एनोड, और राइट पार्ट में होता है कैथोड, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट बन के आया कि एनोड मतलब क्या है, एनोड मतलब वो, जैसे कि हम जनरली क्या जानते हैं, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, बट यहाँ पर गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल में क्या होता है, लेफ्ट पार्ट जो निगेटिवली होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पर यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एक्चुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है एनोड या फिर कैथोड का, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा एनोड, और जिस पर होगा रिडक्शन वो कहलाएगा कैथोड। ठीक है, तो ये हमारा मोस्टली कॉन्सेप्ट होता है। तो इतना तो हम देख ही चुके हैं। अब हम देखेंगे कि सेल रिएक्शन या फिर सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज देखिए, इतना चीज जानने के बाद हम देखते हैं कि इस गैल्वेनिक सेल का को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए और मिटाते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहां से, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस सेल में देखिए दो पार्ट होता है, एक पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट पार्ट और एक को बोलते हैं राइट पार्ट। ठीक है, एक पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट पार्ट, दूसरे को बोलते हैं राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, जिंक फाइनली कन्वर्ट होकर किस में जाता है, Zn2+ में। ठीक है, हम देखे भी हैं Zn से Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि जिंक से जाता है किस में, आप देखिए डायरेक्ट देखिए यहां से, तो जिंक से जाता है किसमें, ZnSO4 में। यहाँ पर हम डाल देते हैं बीच में सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा जिंक के साथ सॉलिड फॉर्म में, इसलिए डायरेक्ट कन्वर्ट होते होते किसमें जाता है, ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में। और ठीकली यहाँ पर क्या होता है, Cu, ठीक है, Cu2+ या फिर CuSO4 जो होता है, ये एक्वस मीडियम से कन्वर्ट होके किसमें जाता है, ये एक्वस मीडियम से कन्वर्ट होके Cu सॉलिड में जाता है। या फिर हम डायरेक्ट बात करें कि आयनिक मीडियम में या फिर आयनिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो यहाँ देखिए SO4 2 SO4 2 दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम है तो वो कैंसिल हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं Zn, ये सॉलिड से जाता है किसमें, Zn2+ में, बीच में हम शो करते हैं किसको, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है,
ये हमारा शॉर्ट ब्रिज। और फिर ये राइट पार्ट आता है, राइट पार्ट में क्या होता है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें पहुंच जाता है, सॉरी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किससे पहुंच जाता है, Cu में। और ये हमारा होता है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल का रिप्रेजेंटेशन। Zn से जाता है Zn2 प्लस, और ये कहाँ पे एक चीज लिखना होगा कि ये aqueous मीडियम में होता है, और यहाँ पर ये भी सॉरी ये जो होता है ये aqueous मीडियम में होता है। और लिखने को हम लिख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन इसका हम मान लेते हैं C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है, तो इसके कंसंट्रेशन को भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ से देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में है Zn से जाता है Zn2 प्लस में, जहां पर Zn2 प्लस जो aqueous मीडियम में उसका कंसंट्रेशन C1 है। और यहाँ पर देखिएगा Cu2 प्लस से आप देखे भी होंगे, Cu2 प्लस से ये क्यूप्रिक आयन अपने क्या करता है, रॉड पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम नेक्स्ट ही देखते हैं कि जो सेल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है। आपको ये भी पूछता है सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ पूछता है कि सेल रिएक्शन क्या है। देखिए सेल रिएक्शन क्या होता है तो यहां से देखिएगा सेल रिएक्शन तो हम जानते हैं इस सेल में दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सेल का लेफ्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट, या फिर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं सेल का दो पार्ट है तो एक बोल लेते हैं कौन सा पार्ट, तो एक बोल देते हैं एनोड हाफ सेल। तो एनोड हाफ सेल पर देखिएगा क्या होता है, एनोड हाफ सेल पर होता ये है कि जिंक जो सॉलिड स्टेट में था ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है, और Zn2 प्लस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये हमने इक्विलिब्रियम का साइन इसलिए दिया है कि कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रिज ऐड कर देते हैं, शॉर्ट ब्रिज के ऐड करने के बाद ये सब जो फंक्शन रुक जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो इसलिए हमने इक्विलिब्रियम का साइन दिया है। तो होता क्या है कि एनोड पर जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है और Zn2 प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन हमारा होता है एनोड पर। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड हाफ सेल। देखिएगा इसको, ये कहाँ होता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल, और लेफ्ट में हम जानते हैं जिंक रहता है तो जिंक ये रिएक्शन करता है। फिर हम देखते हैं कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर Cu2 प्लस, यानी कि डायरेक्ट हम बात करते हैं Cu2 प्लस जो कि क्या रहता है, सॉल्यूशन के अंदर रहता है। वो इलेक्ट्रॉन जो इधर से सॉल्यूशन के अंदर रहता है CuSO4 के फॉर्म में रहता है। हम जानते हैं CuSO4 aqueous मीडियम में है, तो यहाँ पे किस फॉर्म में रहता है, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस के फॉर्म में। अब इधर से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको देखकर ये क्या करता है, Cu2 प्लस उस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और गेन करने के बाद यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम का साइन पड़ेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखिएगा जब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है जिससे कि दोनों कैथोड और एनोड पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से देखिए क्या लिखते हैं, तो हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो कैथोड और एनोड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, किसके लिए, फॉर सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, वो हो रहा था कैथोड और एनोड पर। अब हमको कंप्लीट सेल का रिएक्शन देखना है तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, सिंपल ऐड करेंगे दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल नहीं हो रहा था तो कुछ हम मल्टीप्लाई देखते, एलिमिनेशन मेथड देखते। ठीक है, लेकिन हमको किसी भी तरह से इस दोनों इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिंपल ही हो रहा है, क्या कीजिएगा, Zn, अब इसके रिएक्टेंट को इसके रिएक्टेंट से ऐड करते हैं, Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, देखिएगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। अब देखिए ये Cu सॉलिड में है, ये Zn2 प्लस aqueous फॉर्म में है,
ये हमारा Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में है और ये Zn सॉलिड फॉर्म में है। देखिए इस दो इलेक्ट्रॉन से हो गया कैंसिल, तो हो गया हमारा रिएक्शन क्या, Zn जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में गिव्स Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस Cu, ये हमारा हो गया सॉलिड फॉर्म। और ये हमारा कुछ हो गया सेल का रिएक्शन। तो इसको लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तब तक लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखते हैं यहां से, देखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट मींस ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां से देखिएगा होता क्या है कि यहाँ से हम सेम जानते हैं गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये जिंक रॉड को डिप किया जाता है जिंक सॉल्यूशन के, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर रॉड को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। जिससे क्या होता है धीरे धीरे यहाँ से ये सॉल्व यहाँ से ZnSO4 इसमें डिप कर दिया जाता है, जिससे ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पर लिबरेट करते रहता है, जिससे ये हमारा हो जाता है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से होता है ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता हुआ पूरे पाथ से ट्रेवल करते हुए इधर की ओर आता है, और जब इधर की ओर आता है यहाँ से क्या होता है Cu2 प्लस, ये हम जानते हैं CuSO4 aqueous मीडियम में है, तो यहाँ पर होगा Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब ये Cu2 प्लस जो aqueous मीडियम में है, ये क्या करता है, इधर से आते हुए दो इलेक्ट्रॉन को देखकर इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, और दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये Cu कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस धीरे धीरे ये रॉड हमारा कैसा हो जाता है, इसके जमा होने के कारण ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जब पॉजिटिवली चार्ज इधर की यानी कि इधर इससे क्या होगा Cu2 प्लस का नंबर घटता जाएगा, तो रॉड ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सॉल्यूशन हमारा हो जाता है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज, ये रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज इधर, ये सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिवली चार्ज, रॉड हमारा निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। तो ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस पोटेंशियल आर डेवलप्ड, सेपरेशन ऑफ चार्जेस पोटेंशियल आर डेवलप्ड, पोटेंशियल क्या होता है, डेवलप्ड हो जाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि होता क्या है कि चार्ज के सेपरेशन को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। इसी माइंड में रखना है, जहाँ पर चार्ज का सेपरेशन होगा वहां पर पोटेंशियल खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टर्म आप सुने होंगे नाम डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के बारे में, बट यहाँ पर दो प्रेशर के टर्म इंक्लूडेड होते हैं, याद रखना है। एक प्रेशर टर्म को हम बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, और दूसरे को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस दो टर्म को याद रखिएगा, एक को बोलते हैं हम सॉल्यूशन प्रेशर और दूसरे को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो कि मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अ pressure which has tendency to convert metal into metal ion, ठीक है, जो जिसके पास ये टेंडेंसी हो कि मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट कर दे, उस प्रेशर को हम सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट इसका उल्टा होता है। इसका क्या होता है, प्रेशर या फिर डायरेक्ट लिख दें which has tendency to convert metal ion into metal ions into metal। ठीक है, ये दो तरह के प्रेशर के टर्म होते हैं।
एक को बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, दूसरा को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो क्या करता है, मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म इंक्लूडेड है, यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर इंक्लूडेड है। जबकि यहाँ पर देखिएगा मेटल आयन जो था इसको फाइनली मेटल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से देखिएगा मेटल आयन है और इसको फाइनली मेटल में कन्वर्ट कर देता है। दैट मींस यहाँ पर कौन सा टर्म इंक्लूडेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहीं से देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर के बेसिस पर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो कैसे डेवलप्ड होते हैं, और उसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए, तो इसको हम दो टर्म में हम लिख सकते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड के टर्म में। केस फर्स्ट में, और इधर हम लिख लेते हैं केस सेकेंड में। केस फर्स्ट और केस सेकेंड में क्या होता है, दो प्रेशर के टर्म हम देखें, एक तो सॉल्यूशन प्रेशर होता है, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम बोल दे इफ केस फर्स्ट में कि अगर सॉल्यूशन प्रेशर क्या हो, ग्रेटर हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मेटल कन्वर्ट्स इनटू मेटल आयन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, इसका मतलब है कि मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। जैसे ही मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता जाएगा। जैसे जैसे लिबरेट करता जाएगा उसका मतलब दैट मींस सेकंड पॉइंट देखिएगा, जैसे जैसे वो मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होगा तो मेटल मेटल आयन में कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते करते उसका वेट तो घटेगा। दैट मींस क्या होगा, वेट ऑफ रॉड क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेट ऑफ रॉड डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां से इस चीज जो होगा। अगर यहां पर देख लें तो यहां से वही चीज क्या होगा, यहाँ पर मेटल कन्वर्ट होगा मेटल आयन में कब, जब Sp यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। अगर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो सॉल्यूशन प्रेशर से, तब क्या होगा, तब यहाँ से होगा ये कि मेटल आयन धीरे धीरे मेटल में कन्वर्ट होगा। मेटल आयन कन्वर्ट्स इनटू मेटल, ठीक है। कोई भी मेटल का आयन वो किसमें कन्वर्ट होगा, मेटल में। जब मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होगा तो मेटल आयन कैसे कन्वर्ट होगा मेटल में, जब वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, जब वो इलेक्ट्रॉन को मेटल गेन करेगा तो वो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। तो इसका सीधा मतलब है जब गेन करेगा तो क्या होगा, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज करेगा, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज करेगा। इस दो टर्म को ध्यान रखना है। अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, इसका सीधा मतलब है मेटल कन्वर्ट करेगा मेटल आयन में। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो मेटल आयन कन्वर्ट करेगा मेटल में। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो दैट मींस क्या होगा, वेट ऑफ रॉड डिक्रीज करेगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो दैट मींस वेट ऑफ रॉड डिक्रीज करेगा। अब सोचिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि वेट ऑफ रॉड डिक्रीज करेगा तो क्यों करेगा। अगर हम मान लेते कोई M नाम का मेटल है तो वो कैसे उसका वेट डिक्रीज होगा, तो होगा ये कि फाइनली एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज फिर लगता है फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि M नाम का कोई मेटल N इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, N इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा और M प्लस N में कन्वर्ट होगा, तब ये मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस यहाँ से एक्चुअली रिएक्शन क्या होगा, जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तो रिएक्शन ये होगा कि ये मान लेते हैं M मेटल का रॉड है, M कोई भी मेटल का रॉड है तो वो क्या करेगा, M N इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज पे आएगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पर देखिएगा चार्ज का सेपरेशन हो ही रहा है। चार्ज के जहां भी चार्ज का सेपरेशन इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल, वहां पर डेवलप हो रहा है। और एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन को का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, यहाँ पर 0 से प्लस N जा रहा है, दैट मींस इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो
छोड़ा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसको एक स्पेशल पोटेंशियल से नाम दिया जाता है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसी ध्यान रखना कि जहां पर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा वहां पर वेट ऑफ रॉड डिक्रीज करेगा, और वहां पर ये रिएक्शन होगा, M नाम का कोई मेटल N इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा और M प्लस N में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पर क्या होगा, उस मेटल M का ऑक्सीडेशन होगा, और वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट पार्ट में होता है, ठीक है। तो राइट पार्ट में क्या होता है, राइट पार्ट में यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा होता है, मेटल कन्वर्ट होता है मेटल आयन में, सॉरी मेटल आयन कन्वर्ट होता है मेटल में, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज करता है, और वेट ऑफ रॉड इंक्रीज करता है। तो होता कैसे इंक्रीज करता होगा, देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं M प्लस N नाम, यानी कि M N प्लस में था, यानी कि मेटल आयन में था, ये N इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इक्विलिब्रियम स्टेट, एक्चुअली हम जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम ये M नाम के सॉलिड में ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हम सॉलिड लिख सकते हैं, इसको हम एक्वस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर हम एक्वस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, M N प्लस यानी कि ये आयनिक फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए M N प्लस में है, इससे जीरो पे जा रहा है, दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन है, तो यहाँ पर जो चार्ज के सेपरेशन को हम पोटेंशियल बोलते हैं, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम जानते हैं जहां पर भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पर पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, और ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है वहां पर पोटेंशियल डेवलप्ड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर पोटेंशियल डेवलप्ड होता है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल का, पूरे कंप्लीट सेल का पोटेंशियल या फिर ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जस्ट हम देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ईपी या फिर ई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ईपी या फिर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बोलते हैं कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, या फिर ई ऑफ सेल हम बोलते हैं तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल ऑफ किससे, ओपी, और यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई फॉर पोटेंशियल, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ईओपी प्लस ईआरपी, ठीक है। यहां से देखिएगा होता क्या है, अगर हम पूरे सेल का चाहे क्या कि पोटेंशियल क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हम जानते हैं दो हाफ सेल में कन्वर्ट होता है पूरा सेल, एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पार्ट, एक को बोलते हैं रिडक्शन पार्ट। यानी कि ऑक्सीडेशन पार्ट पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ और रिडक्शन पार्ट पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको क्या निकल जाए, कंप्लीट सेल का यानी पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो ईओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो किस पार्ट पे होता है, तो वो होता है एनोड पर, ईओपी ऑफ एनोड प्लस ईआरपी ऑफ कैथोड, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगर यहां से पूछ लिया जाता है कि अगर कोई सेल है, सपोज बात करते हैं कि कोई सेल है उसका ऑक्सीडेशन हाफ, जैसे हम बात कर रहे हैं यहां से देखिएगा कि कोई सेल है ईओपी, यानी कि कोई सेल है जिसका कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको दे रखा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का निगेटिव होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड उतना ही होता है बट साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, इसी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्चुअली में रिडक्शन पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है।
अगर हम वो बात कर ले कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, तो ये किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, यानी कि एनोड पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का भी होगा, बट साइन निगेटिव होगा। क्या ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, साइन अपोजिट होता है। ठीक है, वैल्यू वो होता है जितना, जैसे हम बात कर ले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का अगर 1.00 वोल्ट है तो इस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो -1.00 वोल्ट। इतना ध्यान रखना है, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है, साइन अपोजिट होता है। जैसे हम बात कर ले कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज इक्वल टू किसके होगा, निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर इस चीज को हम यहाँ पर पुट कर दे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ई ऑफ सेल यानी कि पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू क्या, इस ईओपी ऑफ एनोड को हम लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ ई आरपी ऑफ एनोड प्लस ई आरपी ऑफ कैथोड। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहां से देखिएगा कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ERP of cathode, that means reduction potential of cathode minus reduction potential of anode। ठीक है, और यही कैलकुलेशन जो है हमको NCERT में दे रखा है। देखिए यहाँ से हम कंप्लीट इस चीज को ध्यान रखिए कि जो सेल का EMF होगा, सेल का जो होगा मतलब क्या बात करते हैं पोटेंशियल होगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड और कैथोड का सम होता है। ये एनसीईआरटी में किस तरह से दे रखा है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह दे रखा है, फार्मूला सारा जो होता है इसी टाइप पे बेस्ड होता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड लेक्चर। हम नेक्स्ट बात करेंगे किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। लेकिन तब तक के लिए यही था हमारा, और आज का लेक्चर हम इसी के साथ रैप अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। अगर हमारा वीडियो बेहतर लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।